नमस्कार दोस्तों, मेरी ओर से सभी भाई बहनों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस पर हम कई उपाय करते हैं, पर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें यम का दीपक कितने समय और कौन से मुहूर्त में और कौन सा इसका शुभ मुहूर्त है और किस टाइम पे हमें जलाना चाहिए। अगर हम इस दीपक को सही समय सही मुहूर्त पर प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक के प्रभाव से हमारे परिवार के सदस्यों में कोई भी संकट नहीं आता है और आने वाली बड़ी बड़ी संकट या दुर्घटनाएं टल जाती हैं। वैसे तो हमें मृत्यु के देवता यम का स्मरण नहीं करना चाहिए, परंतु साल में एक बार खास कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस पर हम धन को पाने का उपाय तो करते ही हैं, साथ साथ में हमें अकाल मृत्यु या अकस्मात दुर्घटना से भी बचने के उपाय करने चाहिए। इसीलिए हम धनतेरस के दिन यम देवता का स्मरण करते हैं और यम दीप जला करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। यम का दीप हमेशा दक्षिण मुखी ही जलाना चाहिए। यम के दीपक को जलाने का खास ध्यान रखें कि हमें किस दिशा में रखना चाहिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यम का दीपक दक्षिण मुखी ही रखना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। और यम का दीपक जलाने के लिए हमें सरसों का तेल ही लेना चाहिए और कोशिश तो करनी चाहिए कि शुद्ध सरसों का तेल हो, और फिर नहीं भी होता है तो भी हम ले लेते हैं, सरसों का तेल ही लेना चाहिए। दूसरी कोशिश करें कि दीपक 4 मुख वाला होना चाहिए। अगर 1 मुख वाला है तो कोई बात नहीं है, उसको हम जला करके सीधे दक्षिण दिशा की ओर ही रख देते हैं। और यदि 4 मुख वाला दीपक है तो हम उसका मुख जो पहली लौ जलाते हैं, यानी जो पहली बत्ती की पहली लौ जलाते हैं, उससे हमें दक्षिण दिशा की ओर ही ध्यान दे करके रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान दें कि जब दीपक रखें तो उसे सीधे ज़मीन पर ही न रखें, उसके नीचे कुछ चावल के दाने या फिर गेहूँ या फिर खील के दाने ही डाल करके उसके ऊपर हमें दीपक रखना चाहिए और मिठाई या बतासे उसके साथ में रख देना चाहिए और एक सिक्का उसके अंदर डाल देना चाहिए, दीपक के अंदर। और दीपक जल जाने के बाद में उस सिक्के को उठा करके हमें अपने तिजोरी में रख देना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है। इस प्रकार हमें यम देवता का दीपक रख करके और यम देवता को प्रसन्न करना चाहिए और धनतेरस की पूजा को संपन्न करना चाहिए। इस तरह से हम अगर धनतेरस की पूजा करते हैं और विधि विधान से हम यम देवता को प्रसन्न करते हैं तो हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है और हमारे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य नहीं खराब होता है, सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। और इस प्रकार हमें अपने परिवार की मंगल कामना के लिए धनतेरस की पूजा संपन्न करनी चाहिए। राधे राधे।